हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेके आया है वह रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का मॉडल सेट कवर कर है। आज उसका 29वां पार्ट लेके आया है, 29वां टेस्ट सीरीज। इससे पहले हम लोग 28 टेस्ट सीरीज जो है वह कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं टेस्ट सीरीज 29 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि जितनी तीक्ष्ण आवाज़ उतनी ही ऊंची उसकी क्या होगी। सही आंसर हो जाएगा उसकी उतनी ही तीक्ष्ण ऊंची जो है उसकी आवृत्ति हो जाएगी। याद रखिएगा, जितनी तीक्ष्ण आवाज़ होगी उतनी ही ऊंची उसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। किसका? कीमोथेरेपी का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंसर। कैंसर के इलाज में जो है कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नीला। नीला रंग जो है, नीला रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेला हुआ महसूस करता है। इसका कारण क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साइकिल सवार और कार की चाल दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि साइनस वेनोसस किस प्रकार का रुधिर ले जाता है। साइनस वेनोसस जो है किस प्रकार का रुधिर ले जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध रक्त। साइनस वेनोसस कौन सा रुधिर ले जाता है? तो ये ले जाता है अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट है 6 नंबर में इंग्लिश का क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। वर्ड दिया हुआ है डेडलाइन। क्या दिया हुआ है? डेडलाइन दिया हुआ है। इसका सिमिलर जो है दूसरा वर्ड यहाँ पे चूज करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लिमिटेड। डेडलाइन का जो सिमिलर वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिटेड। डेडलाइन का मतलब होता है सीमा रेखा। क्या होता है इसका मतलब? सीमा रेखा। ठीक है, और उसका जो सिमिलर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लिमिटेड। तो लिमिटेड का मतलब भी जो है सीमा रेखा ही होता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स फाइड। सफिक्स जब फाइड जो है उसमें ऐड किया जाता है तो कौन सा यहाँ पे वर्ड बन जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बोनाफाइड। बोनाफाइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और बोनाफाइड का जो मतलब होता है वो होता है असली। क्या होता है? असली होता है बोनाफाइड का मतलब, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस दिया हुआ है कि लेट नवनीत राइट। लेट नवनीत राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विल यू। क्या हो जाएगा यहाँ पे? विल यू हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ ए स्पीच ऑफ द वर्ड ऑफ। सेंटेंस दिया हुआ है आई मस्ट बी ऑफ, आई मस्ट बी ऑफ, और यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ ए स्पीच ऑफ द वर्ड ऑफ। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ब। ऑफ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑफ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ जो है सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट ऑप्शन नंबर ए वाला जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्बैरेसमेंट का जो मतलब होता है वो होता है घबराहट। क्या होता है? घबराहट होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है एम्बैरेसमेंट वो जो है सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से सलाका सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए जो है सलाका सम्मान दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 18 में कि दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है।
और यह दिया हुआ है कि रघुपति राघव राजा राम। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका। और सेंटेंस जो दिया हुआ है कि सीता के आगे रमा खड़ी है, और रेखांकित शब्द जो है उसमें वो है के। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी संबंध बोधक अवयव। रेखांकित शब्द जो है वह क्या है? संबंध बोधक अवयव है, याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना हुआ है। जो किससे बना हुआ है? प्रत्यय से बना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जादूगर। जादूगर जो है प्रत्यय से बना हुआ है, और वह किस प्रत्यय से बना हुआ है? तो गर प्रत्यय से बना हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि यदि उच्च तारत्व की ध्वनि को निम्न तारत्व की ध्वनि में बदला जाता है तो घटता है इसका क्या? सही आंसर हो जाएगा इसकी आवृत्ति जो है घट जाएगी। यदि उच्च तारत्व की ध्वनि को निम्न तारत्व की ध्वनि में बदला जाता है तो उसकी आवृत्ति जो है वह घट जाएगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है कहाँ पर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किनारों की स्थिति पर। किनारों की स्थिति पर जो है दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, ठीक है। और माध्य स्थिति पर जो है सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और माध्य स्थिति पर सरल लोलक की जो गतिज ऊर्जा होती है वह अधिकतम होती है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि मोटर गाड़ियों के पुर्जों पर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है क्योंकि क्रोमियम तथा जल का जो स्पर्श कोण है वो कितना होगा? सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है कौन? सही आंसर है इसका पारा, यानी कि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि ऊर्जा वहन नहीं करती है क्या? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी में अप्रगामी तरंगे। अप्रगामी जो तरंगे होती है वो ऊर्जा वहन नहीं करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि यदि अभिलंब बल को दोगुना कर दें तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। यदि अभिलंब बल को दोगुना कर दें तो भी घर्षण गुणांक का जो मान है वह अपरिवर्तित ही रहेगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 5 लीटर बेंजीन का भार क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी गर्मी तथा सर्दी दोनों मौसम में बराबर होगा। 5 लीटर बेंजीन का भार जो है वह गर्मी तथा सर्दी दोनों मौसम में क्या होगा? बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि यदि किसी स्प्रिंग से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग में क्या होगा? तो स्प्रिंग में जो है प्रसार होगा, याद रखिएगा। स्प्रिंग में क्या होगा? प्रसार होगा। यदि स्प्रिंग से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है कि चुंबकीय प्रभाव के उत्पन्न होने के कारण स्प्रिंग में प्रसार होता है और तने हुए स्प्रिंग में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी किस प्रकाश में? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी लाल प्रकाश के लिए। लाल प्रकाश के लिए जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कि एक वस्तु की निश्चित दिशा में चाल नियत है तो क्या होगा? सही आंसर है कि उसका नियत वेग होगा। क्या होगा? उसका नियत वेग होगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो सही आंसर है कि इसकी जो पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो स्थापना है वो वल्लभाचार्य ने करी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है क्या? सही आंसर है इसका ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है हीमोग्लोबिन का कार्य है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? मिताक्षरा किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर के द्वारा जो है हिंदू विधि पर एक पुस्तक जो है मिताक्षरा यह लिखा गया है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका नाइट्रेट। बीज की बुआई के समय जो है नाइट्रेट उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 35 में है कि वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा क्या है?
तो वॉशिंग सोडा को जो है सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3, याद रखिएगा, Na2CO3 जो है केमिकल फार्मूला होता है इसका सोडियम कार्बोनेट का। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है कि कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था। सही आंसर है महायान बौद्ध धर्म को। कनिष्क के द्वारा जो है महायान बौद्ध धर्म का प्रोत्साहन किया गया था। उसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है किससे। सही आंसर हो जाएगा इसका ओजोन अपक्षय से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह ओजोन अपक्षय से संबंधित है, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह 1987 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1987, 1987 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, याद रखना है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा जो है ओजोन परत के अपक्षय को रोकने के लिए संधि किया गया था। ओजोन परत अपक्षय का जो प्रमुख स्रोत होता है, जो सबसे ज़्यादा उसको हानि पहुंचाता है, वो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कि भारत में थोक कीमत सूचकांक की एक असुविधा कौन सी है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है। वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है यह मत्स्य उद्योग से संबंधित है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में जो है अरेबिका किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। और कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा भारत में कर्नाटक राज्य में होता है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ होता है? कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद जो है देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है कि वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। हीलियम जो है नोबेल गैस कहलाती है, याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। सल्फर जो है वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रतिजैविक। प्रतिजैविक जो है सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर में दिया हुआ है कि सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जाँच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जाँच व अनुमान किया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सीसा व कार्बन कण का। सीसा व कार्बन कण का जो है सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों की जांच जो की जाती है उसमें प्रदूषण जांच में सीसा व कार्बन कण का ही जांच किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है कि औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों। सही आंसर हो जाएगा कि उसे उसके शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 में है कि शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है। शाहजहाँ का मकबरा जो है वह कहाँ स्थित है। तो इसका जो मकबरा है वह है आगरा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट 48 नंबर में है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है हल्दिया, पश्चिम बंगाल के हल्दिया में जो है यह स्थित है, याद रखिएगा। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 ईस्वी में हुई थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना, याद रखिएगा। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वह न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है कि द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास व्यायाम वरुण का 21वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 तक किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया। सही आंसर है भारत और फ्रांस के बीच जो है यह अभ्यास किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है कि जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता। तो यह खिताब जीता गया है आर बोनी गैब्रियल के द्वारा। आर बोनी गैब्रियल के द्वारा जो है मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता गया है। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली है अमेरिका की, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य वर्ष है क्या। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2070 जो है इसका लक्ष्य रखा गया है।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है कि द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है वह है प्रकाश कुमार सिंह। द शील्ड कोविशील्ड के जो लेखक है वह है प्रकाश कुमार सिंह। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है कि भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग निम्न के चुनाव में होता है। किसके चुनाव में होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में, राज्य के विधान परिषदों के जो सदस्य है उसके चुनाव में, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है कि उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। पुडुचेरी में जो है निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है कि भारत पर कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किसका है। सही आंसर हो जाएगा इसका वाणिज्यिक उधार का। सर्वाधिक जो भाग है कुल विदेशी ऋण में वह सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक भाग है वह है वाणिज्यिक उधार का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं। सही आंसर है इसका अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। आइन ए अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था उसमें जो है अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है, याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो उस दर्रे का नाम है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है कि गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, महासागरीय दबाव से। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है किससे? महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर में कि चीन की महान दीवार का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। तो यह प्रारंभ हुआ था 214 ईस्वी पूर्व में, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है कि खाद्य प्रसंस्करण तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। सही आंसर है इसका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है अधिकांश रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रह अपनी विभिन्न दूरियों पर गतिशील रहते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल द्वारा। ग्रह जो है अपनी विभिन्न दूरियों पर गतिशील रहते हैं किसके द्वारा? तो गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कोचीन में। कहाँ? कोचीन में जो है स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपोस्फियर में, यानी कि क्षोभ मंडल में। जितने भी मौसमी घटनाएं होती है वो सब के सब जो है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में ही घटित होती है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है कि संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है कब। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद जो है संसद में कोई भी बिल जो प्रस्तुत किया जाता है वो क्या हो जाता है? एक अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है। सही आंसर है कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध जो है वह कृष्णा नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है। समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कथन भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं का तात्पर्य क्या है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ है कि राज्य का नाम बिहार कब पड़ा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में जो है बिहार राज्य का नाम जो है बिहार पड़ा था, याद रखिएगा। बिहार में भारी मात्रा में विहार होने के कारण जो है इसका नाम बिहार पड़ा था, याद रखिएगा। और यहाँ पे विहार का जो मतलब होता है वो होता है शिक्षा केंद्र। विहार का मतलब क्या होता है? शिक्षा केंद्र होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है। सही आंसर है इक्वाडोर में। इक्वाडोर में जो है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है।
नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा राइन नदी। राइन नदी जो है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भाववाचक संज्ञा चुने। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो भाववाचक संज्ञा है वह है वकालत। वकालत यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में दिया हुआ है कि सुख दुख का सही समास चुने। सही आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे द्वंद्व समास। सुख दुख जो है वह कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, याद रखिएगा। और जब समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो तो द्वंद्व समास कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि पतन का विरुद्धार्थक शब्द चुनिए, यानी कि अपोजिट वर्ड जो है यहाँ पे चुनने के लिए बोला जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए उत्थान। पतन का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 79 कि माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना इनमें से कौन सी नहीं है। सही आंसर है इसका अंधा युग। अंधा युग जो है माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, तो यह जो है चंद्रवर्दई की है, याद रखिएगा। चंद्रवर्दई की रचना है पृथ्वीराज रासो। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि माउंट आबू के दिलवारा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। सही आंसर हो जाएगा इसका सोलंकी। सोलंकी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सोलंकी के द्वारा जो है माउंट आबू के दिलवारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, सही है इसका सोमनाथ। सोमनाथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। सोमनाथ मंदिर जो है शिव मंदिर से, शिव से संबंधित है, शिव मंदिर से। और सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने तोड़ दिया था और उस समय वहाँ के जो शासक थे वह थे सोलंकी वंश के शासक भीमवन। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। सही आंसर है इसका 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि यहाँ पे कि वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है किस से। सही आंसर है इसका पराबैंगनी किरणों से। वायुमंडल की जो ओजोन परत है वह पृथ्वी को किससे बचाती है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व की प्रजातियों व उनके निवास स्थल के जोड़े प्रस्तुत है, गलत जोड़े बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है सकाई साइबेरिया। सकाई साइबेरिया जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। साइबेरिया क्षेत्र में जो है तारतार जनजाति रहते हैं। कौन से, तारतार जनजाति रहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया हुआ है कि निम्नांकित में से कौन सा धात्विक खनिज है। सही आंसर हो जाएगा इसका जस्ता। जस्ता जो है एक धात्विक खनिज है, याद रखिएगा। जस्ता जिंक ब्लेंड और कैलामाइन अयस्क में जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है लोहे का अयस्क नहीं होता, याद रखिएगा। लिग्नाइट जो है एक कोयला का प्रकार है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 88 में दिया हुआ है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वह बने हैं पुष्पकमल दाहाल। पुष्पकमल दाहाल जो है नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जबकि अगर नेपाल के राष्ट्रपति की बात की जाए तो रामचंद्र पौडेल जो है उनके नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ओसाका। ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 90 में दिया हुआ है कि भारत में सर्वोच्च माना गया है किसको। भारत में सर्वोच्च किसको माना गया है, तो भारत में संविधान को जो है सर्वोच्च माना गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 91 में कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। सही आंसर हो जाएगा समाजवाद शब्द। 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 यानी कि 1976 में, तो इसमें जो है 3 शब्द जोड़ा गया था और उस 3 शब्द में से एक समाजवाद जो है, समाजवाद शब्द ये भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो 3 शब्द जोड़ा गया था उसमें एक समाजवादी है, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा जो है अखंडता शब्द जोड़ा गया था, याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का जो अधिकार है मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 ईस्वी में, उसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था और इसको अब कानूनी अधिकार में जो है रख दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 93 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो उम्मीदवारों का चयन करना जो है यह निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूमि से टकराकर फुटबॉल ऊपर उछलती है क्यों। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थता गुण के कारण होता है। क्या होता है? ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थता गुण के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 में दिया हुआ है कि संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। सही आंसर हो जाएगा सीसा का। संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग होता है? सीसा का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। सेंटेंस दिया हुआ है देयर शुड बी पीस इन इंडिया। तो इसका जो ट्रांसलेट हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारत में शांति होनी चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका ट्रांसलेट हिंदी में? भारत में शांति होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या जा रहा है यहाँ पे कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिया हुआ है कि बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंटर्ड जो है यहाँ पे हो जाएगा, बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स इंटर्स। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98 में है कि ही, उसके बाद ब्लैंक है 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रेन। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा? हैड टेकन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड टेकन हो जाएगा। ही हैड टेकन 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रेन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 में दिया हुआ है कि कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दिया हुआ है वी आर सो लेट, और उसके बाद जो है यहाँ पे फिल करना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है कि दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। वी आर सो लेट दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज 29 का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है वह है कि द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है कि द मास्टर इंक्वायर्स इफ़ ही हैज़ सीन द मैप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से जो अभी हम लोग मॉडल सेट कवर कर रहे हैं बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2023 के लिए। आज उसका हम लोग 29वां टेस्ट सीरीज जो है पूरा कवर किए। इसमें हम लोग मेनली देखे जीके जीएस करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन को। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से फ्री में इसको आंसर टिक किया हुआ PDF जो है आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।